बेल जब पहले इसको अबूरी ज़मानत मिली थी शुरू में जुलाई के महीने में, तो ये आप सबके इल्म है कि इसने व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत बेतहाशा मैसेजेस और तस्वीर और वीडियोज़ और ऑडियो मैसेज मुद्दई को भिजवाए थे, जिसका मकसद ये था कि किसी तरीके से मुद्दई को हरासा करना, ज़हनी तौर पे मफलूज कर देना कि वो केस से पीछे हट जाए, जिसको नोट भी किया था जब इसकी अबूरी ज़मानत खारिज की थी अदालत ने। खैर फिर पोस्ट अरेस्ट बेल लेने के बाद जो है दोबारा से अब जब हाई कोर्ट के अंदर और यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हक़ में आना शुरू हुए हैं मुद्दई के, तो 10 अक्टूबर से दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। 10 अक्टूबर को एक पैगाम आया, ऑडियो मैसेज जो कि आने के बाद डिलीट हुआ, थोड़ा बहुत जो सुन सके मुद्दई, उसने मुद्दई ने बताया कि वो कह रहा है कि आपको पहले भी मैंने कहा है कि इस मामले को ख़त्म करें और आपके आगे जो बच्चियाँ, उन बच्चियों के नाम लिए बरिया और सकीना, उनके बारे में सोचें। ये काम ये पहले भी कर चुका है, उनका नाम लेके रेफ़र कर चुका है। उस वक़्त तो इन्होंने ये मैसेज सुन लिया, फिर बाद में आपको पता है कि 13 तारीख को वालिदैन की मुलाकात हुई फैमिली जज के साथ शेल्टर होम में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए 14 तारीख को उसने 2 साल की जो मुद्दई की सबसे छोटी बेटी है, उसकी तस्वीर अपने व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर पे लगा ली थी। अब वो छोटी बच्ची ना ज़हीर की रिश्तेदार है, न ज़हीर का ख़ानदान वाला उन्हें जानता है, न ज़हीर के कोई दोस्त से जानते होंगे। व्हाट्सएप पे उस पर एक ही बंदा है जिसके लिए वो तस्वीर लगाई गई है और वो मुद्दई है। मुद्दई को ये बताने के लिए, और उसमें एक और तशवीशनाक बात कि वो तस्वीर जो बच्ची की लगाई गई है वो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। वो दुआ के साथ जो टैबलेट गया था, जिसको ज़हीर कहता है कि जी वो शुरू में ही गुम गया था, ये तस्वीर उस टैबलेट से ली हुई है, ये तस्वीर उस टैबलेट के अंदर थी। तो टैबलेट का कंटेंट अभी तक इसको मुहैया है, मगर पुलिस को बताता है कि वो टैबलेट गुम गया है, जिस टैबलेट के ज़रिए उसने सबसे पहले दुआ से रब्ता किया था और राब्ते में आया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से एक बाप आपको पता है कौन कौन से लीगल बैटल्स हमने लड़े हैं कि जो बड़ी इसमें विक्टिम है उसकी तस्वीर, उसकी शक्ल जहाँ जहाँ इंटरनेट के ऊपर हैं वो रिमूव कराई जाए। अब ये छोटी बच्चियों की धमकी दे रहा है, तो मुद्दई की ज़िंदगी क्या रह गई है और एक किस किस्म के कर्ब से गुजारना चाहता है। तो हम ठीक है, हम वकील हैं, अदालतें हैं मदद करने के लिए, मगर ये जो मामलात होते हैं रिलेटेड आपकी रेप्यूट से, आपकी तकद्दुस से, या आपकी फैमिली की प्रिवेसी से, या जो हम जिसको चद्दर और चार दीवारी कहते हैं, या घर का जो क्या कहते हैं वो एक प्रिवेसी होती है, उसको जब आप वायलेट करते हैं तो उसका ट्रॉमा या जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपको एक सोशल बैकलैश मिलता है। आपको लोग धुतकारते हैं, आपके लोगों को तरह तरह की बातें करते हैं, और पता नहीं किन किन को लोगों को बैठा के ऑनलाइन के बारे में ऑलरेडी बातें क्या क्या की जा चुकी हैं। तो ये पहले भी ऑडियो मैसेज भेज चुका है कि दोबारा ये हरकत कर रहा है। हमारा काम था अदालत को बताना, हमने कोई इसकी बेल कैंसिलेशन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पहले फाइल नहीं की। हम कोई इस बज़द नहीं थे कि बस इसको हमने जेल में ही देखना है, इसको जेल में सड़ता देखना है, हर हाल में इसकी बेल कैंसिल करनी है। हम सिंपल एविडेंस के साथ और कोर्ट के साथ आगे चल रहे थे और ट्रायल की तरफ फोकस कर रहे थे। इसने वायलेट की अपनी बेल, इसने राब्ता किया खुद से, इसने तस्वीर अपलोड की, इसने वो पहल की, जिसके बाद हम मजबूर हुए कि हम अदालत को आगे आगाह करें कि ये बेल कैंसिलेशन मिसयूज़ कर रहा है, जिस पर अदालत पाबंद होती है कि वो बेल अगर कंफर्म्ड है इस बात से कि ये मिसयूज़ के ज़ुमरे में आता है, ये परसुएशन के कि मुद्दई को परसुएट किया जा रहा है कि इससे पीछे हट जाओ, उसके ज़ुमरे में आता है, तो वो बेल खारिज कर सकती है। तो ये हमारे दलाइल थे आज, और मंडे को मुलजिम का वकील आके अपने दलाइल देगा। आपको शवाहिद सबूतों की रोशनी में क्या लग रहा है कि जेल जा सकता है दोबारा? देखिए, लग रहा क्या है इसका जवाब मैंने पहले भी कभी नहीं दिया है, मैं आज भी इस पर नहीं दूंगा। ये हमारा काम होता है दलाइल देना, चीज़ें अदालत के सामने रख देना, फिर ये अदालत की सवाब दी है। ऐसा एविडेंस है कि जेल जाना बनता है? देखिए, हम आप अपनी आपको रख के देखिए कि अगर किसी इंसान ने आपकी 13 साल की बच्ची को अगवा किया हो, या आपका मौक़िफ़ हो कि आपकी बच्ची को अगवा करके ले गया है, और पंजाब में किन किन शहरों में घूमता फिरता रहा है, और 3 महीने तक पता ही नहीं बच्ची का कुछ था, और उसके बाद उसने वो शादी का जो भी ढोंग ड्रामा या दावा किया है, और अब फिर वो आपको आपकी छोटी बच्ची का नाम लेके उनकी तस्वीर भेज रहा है, तो आप क्या व्यू फॉर्म करेंगे? आपके दिल में क्या वसवसे आएंगे, क्या डर और खौफ आएगा? ये एक सब्जेक्टिव एलिमेंट होता है ना। जिस तरह कुछ केसेस के अंदर मुझे अगर कोई कराची शहर में कोई सरदार या कोई वडेरा आके बोले कि भाई देख लो अगर हमारे खिलाफ केस किया तो शायद उसका मुझे इतना असर ना हो, मगर अगर मैं उसी कबीले का हूँ और मैं उस गांव में रहता हूँ और मैं उसकी ज़मीनों पे काम करता हूँ और उसका मोहताज हूँ, और मुझे वो यही जुमला बोले कि देख लो भाई फिर आगे क्या करना है, तो उसका खौफ और होगा। तो ये चीज़ें विटनेसेस के हवाले से सब्जेक्टिव होती हैं। इन हालात में ये बच्ची के बाप हैं, आप नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, जज साहब नहीं है, हमें अपने आप को बच्ची के बाप की जगह पे रख के सोचना है कि क्या ये मेरे लिए थ्रेट है कि नहीं है। जनाब, एक आखिरी सवाल है कि ज़हीर को अभी भी पुलिस की सिक्योरिटी मैसर है, मतलब पुलिस की सिक्योरिटी में होते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी में होने के बावजूद वो ऐसे मैसेजेस करना, क्या पुलिस की कारकर्दगी पर कोई सवाल बनता है? तो जो पहला मैसेज इसने भेजा था सबसे पहले, जिस दिन इसको पूरी ज़मानत मिली थी, वो ये था कि ABCC के दफ्तर में आके मुझसे मिलो, मामला ख़त्म करते हैं। ये सरकारी मेहमान है IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब का, ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, और ये सवालात उनके पास लेके जाया करें।
एक चीज़ है कि कोर्ट की जो प्रोटेक्शन की हाई कोर्ट के ऑर्डर को बेस बनाते हैं, सिविल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मशकूक भी हैं, लगता है कि वो मीडिया को डराने धमकाने के लिए भी इनके साथ आते हैं, वो पुलिस के हैं किसके हैं, कुछ आइडिया लग सकता है या कोर्ट? नहीं, मुझे नहीं है, मगर अगर सिविल के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो वर्दी में नहीं पहना हुआ, अपने आप को पुलिस अफसर डिक्लेयर नहीं कर रहा, उसको होंडा ही समझिए, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस जब भी ड्यूटी के ऊपर होती है तो उसका काम सिविल में होना नहीं है, उसका काम पुलिस के कपड़ों में होना है। और अगर आप किसी को सिविल कपड़ों के अंदर किसी से बहस होती है, हाथापाई होती है, आपको इल्हाम थोड़ी कि पुलिस वाला है वो क्यों उस तरह के गेटअप में आ रहा है कि आपको खासतौर पे कोर्ट के प्रेमिसेस में तो कोई ना किसी को डरा सकता है ना हरास कर सकता है। तो मीडिया को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करें मगर किसी के डर खौफ में भी ना आए।